साध्वी प्रेम बाईसा, जिनका संदिग्ध तरीके से निधन हो चुका है, उनके कई ऐसे रहस्य हैं जो खुलने बाकी हैं और अब केवल और केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही उनका रहस्य खुल सकता है। साध्वी प्रेम बाईसा का पोस्टमार्टम हो चुका है और अब कुछ ही देर में उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा, जिसमें ये पता चलेगा कि क्या किसी साजिश का शिकार हुई साध्वी प्रेम बाईसा, चिकित्सीय लापरवाही, या फिर इसमें खुद उन्होंने अपनी जान ली है। ये तमाम ऐसे पहलू है जिसे जांच करना अब पुलिस की जिम्मेदारी बन चुकी है। साध्वी प्रेम बाईसा के निधन को लेकर के प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया गया। बता दें, नेता प्रतिपक्ष ने लगातार सवाल उठाए हैं कि आखिर किस तरह से निधन हुआ। इसकी जांच को लेकर के भी प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। बता दें, साध्वी प्रेम बाईसा के पिता वीरमनाथ इस पूरे मामले में सुर्खियों में हैं। वीरमनाथ को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। दावा ये किया गया है कि वीरमनाथ इस पूरे मामले में साजिशकर्ता हो सकते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि आखिर साध्वी के पिता का ऐसा क्या बयान है जो सुर्खियों में है, जिसकी वजह से चिकित्सीय लापरवाही के पहलू से भी इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। साध्वी प्रेम बाईसा के पिता वीरमनाथ ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान ये कहा कि अलग अलग स्थानों पर साध्वी के कार्यक्रम तय थे, लेकिन बुधवार को कोई कार्यक्रम नहीं था जिस दिन उनका निधन हुआ। उन्हें हल्का जुकाम और गले में खराश थी। इसके लिए कंपाउंडर को बुलाया गया था इलाज के लिए और इस दौरान उन्हें इंजेक्शन लगाया गया डेक्सोना का इंजेक्शन बताया जा रहा है। पिता का कहना है कि इंजेक्शन लगने के 30 सेकंड बाद ही साध्वी की तबीयत अचानक बिगड़ी और उनका निधन हो गया। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या चिकित्सीय लापरवाही हुई? क्या इंजेक्शन इतना ज़्यादा खतरनाक था कि तुरंत किसी की जान जा सकती है? विशेषज्ञों का कहना है कि इंजेक्शन इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था कि किसी की अचानक जान चली जाए। अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या इंजेक्शन में कुछ डाल करके साध्वी की जान लेने की कोशिश की गई है? इन तमाम पहलुओं से लगातार जांच पुलिस कर रही है। पिता ने भावुक होकर के कहा है कि अंतिम समय में साध्वी ने कहा था कि जीते जी न्याय नहीं मिला तो मृत्यु के बाद सनातन ही न्याय दिलाएगा। ये पूरा मामला तब से शुरू हुआ जब साध्वी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में साध्वी और उनके पिता वीरमनाथ नजर आ रहे हैं। साध्वी ने अपने पिता को गले लगाया और उसके बाद से ही ये दावा किया गया कि ये उन दोनों के प्रेम की वीडियो है। इसे वायरल किया गया और इसके बाद से ही साध्वी की मुश्किलें बढ़ती रहीं। दोनों के रिश्ते दोनों के पिता पुत्री के रिश्ते को प्रेम संबंध में बदल करके वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था, जिससे साध्वी परेशान थी। बीते दिन उनका एक नोट भी सामने आया जिसमें ये साफ तौर पर लिखा गया कि वो इस दुनिया को छोड़ करके जा रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये नोट साध्वी के निधन के 4 घंटे बाद मिला था और ये सब कुछ सोशल मीडिया पर हुआ। सोशल मीडिया पर ही एक तस्वीर और नोट शेयर की गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन है जो सोशल मीडिया पर साध्वी के निधन के 4 घंटे पहले इस तरीके का पोस्ट शेयर करता है और साध्वी से क्या कनेक्शन है? इस पूरे मामले में सुई केवल साध्वी के पिता वीरमनाथ पर जा रही है, जिस वजह से पुलिस वीरमनाथ की लगातार पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ ही समय में जारी कर दी जाएगी और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो जाएगा कि क्या किसी इंजेक्शन की वजह से साध्वी का निधन हुआ या फिर इंजेक्शन में कोई जहरीली दवाई मिलाई गई थी। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं होता है तो फिर साध्वी के निधन की असली वजह क्या थी? क्या उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था, जो कि इन दिनों आम बात बन चुकी है? क्या उन्हें उस समय बुखार था जिस समय उन्हें इंजेक्शन दिया गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब से कुछ ही देर में सॉल्व हो सकते हैं। इसके बाद पुलिस अलग एंगल से जांच करेगी। सबसे पहली नज़र साध्वी के पिता वीरमनाथ पर टिकी हुई है, जो शक के घेरे में है।